दोस्तों बहुत ही तड़केदार सवाल है 3D ज्योमेट्री और एलिप्स के बीच में दिया हुआ है। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है जो पिछले वीडियोस में किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन है और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये निकालना है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि a b से बड़ा है और a x के नीचे है। तो अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और उसका लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई a। ठीक है, और ये a और b क्या है, यहां पर जब आप सॉल्व करोगे इसको तब p की जो वैल्यूज हैं उसमें दो वैल्यूज निकलेंगे, एक a एक b, बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू b। ठीक है, तो एक बार a और b निकल जाए फिर तो आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लोगे। अब a2 माइनस a1 वेक्टर क्या होगा पहले देखते हैं। तो a2 माइनस a1 वेक्टर हो जाएगा, ये देखिए आप यहां पर क्या होना चाहिए था, x माइनस ऑफ माइनस वन। ठीक है, x माइनस x1 होता है तो माइनस वन ये रहा। और यहां पर आप देखिए लाइन कहां से पास हो रही है, माइनस वन। ये लाइन कहां से पास हो रही है, y माइनस जीरो। ठीक है, और ये z माइनस जीरो। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, माइनस वन, जीरो और जीरो से। दूसरी वाली लाइन कहां से पास हो रही है, p, 2 और 1 से। तो p माइनस ऑफ माइनस वन, p प्लस वन i कैप, 2 माइनस जीरो 2 j कैप एंड 1 माइनस जीरो इज 1 k कैप। तो ये तो निकल गया a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड एंड b1 क्रॉस b2 यहां पर मैं डॉट लेने वाला हूं। अब b1 क्रॉस b2 पहले ही बताया था। तो लाइंस के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये v1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं और लैम्डा के लाइन में रार वेक्टर में जो लाइन लिखी थी वहां पर लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ था वो आपका b2 वेक्टर है। तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन को रेफरेंस में लीजिए तो i j k और इस लाइन में नीचे जो वैल्यूज लिखी थी वो थी 3 4 5 और यहां पर लैम्डा के साथ जो लिखा था वो 2 i कैप 3 j कैप एंड 4 k कैप। अब अगर आपको क्रॉस निकालना है तो i के साथ क्या आना चाहिए, देखिए i के साथ होगा आपका i की रो और i का कॉलम छुपा दीजिए तो 16 माइनस 15 इज 1 तो हो गया 1 i कैप। फिर j के साथ देखिए आप क्या लिखोगे, 12 माइनस 10 इज 2, लेकिन j के साथ माइनस आता है तो माइनस 2 j कैप। और k के साथ आप क्या लिखोगे, देखिए k वाली रो और कॉलम को मिटा दीजिए तो क्या लिखोगे, 9 माइनस 8 इज 1 k कैप। ये हो गया राइट। तो अब यहां पर मैं जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 1/√6 दिया हुआ है, a2 माइनस a1 हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, p प्लस 1 i कैप, ठीक है, 2 j कैप एंड प्लस k कैप। और इसका हम डॉट लेने वाले हैं b1 क्रॉस b2 के साथ, तो i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 5। तो कितना बन जाएगा, √6 से √6 कटेगा और यहां पर आप जब डॉट लोगे तो क्या होगा, p प्लस 1 i कैप डॉट i कैप इज p प्लस 1 2 j कैप एंड माइनस 2 j कैप, तो 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 एंड 1 इंटू 1 इज 1 और मॉड लगाना मत भूलना। अगर आप मॉड को हटाना चाहते हो तो मॉड को हटाओ और यहां प्लस माइनस लगाओ, तो प्लस के साथ p की एक वैल्यू आएगी और माइनस के साथ p की दूसरी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू a छोटी वैल्यू b और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई a। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो और इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन जो वीडियो के एंड में दिया हुआ है, तो सॉल्व कीजिए और मिलते हैं वीडियो के अंदर।